हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये है इसका स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the third side of the triangle taken in the opposite order represent their resultant vector. सो मान लीजिए ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर है हमारे पास और ये है इसका टेल और ये है इसका टेल और ये है इसका हेड। और सपोज मान लेते हैं ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है इस ए वेक्टर को, ये मान लीजिए ये है ओ पी। सो ये जो ओ पी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और अब हम यहाँ पे लेंगे सेकंड वेक्टर, मान लीजिए ये है यहाँ से ये इसका हेड है और सेकंड वेक्टर लेंगे हम, ये है सेकंड वेक्टर का टेल और ये है हेड। जब ये कोइंसाइड करते हैं तो इनको हम कहते हैं वो वेक्टर्स जिनका जो ऑर्डर सेम है। सो टू वेक्टर्स आर said to be taken in the same order if tail of second vector coincides with the head of the first vector। ये जो है सेकंड वेक्टर, मान लीजिए पी क्यू है हमारे पास ये सेकंड वेक्टर और इसको यहाँ पे ये है हमारे पास बी वेक्टर और इसका जो बी वेक्टर का जो यहाँ हम यहाँ पे लेंगे, ये जो पी क्यू वेक्टर है इसका जो टेल है ये कोइंसाइड करता है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, तब हम इनको कहते हैं ये है सेम ऑर्डर। ओके, ये जब यानी सेकंड वेक्टर का जो टेल है वो जब फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा, इनको कहते हैं हम सेम ऑर्डर। ओके, सो यहाँ तक ये है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। सो यहाँ तक है ये, तो दो वेक्टर हमने लेंगे, सेम ऑर्डर है यहाँ पे और ये है टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देन थर्ड साइड जो है ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ये इसके साथ। सो ये है हमारे पास ओ क्यू वेक्टर और इसको हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आर जो है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका जो रिजल्टेंट है वही ये रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे क्या है, देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो अपोजिट है और ये जो इनका रिजल्टेंट है ये अपोजिट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसका जो टेल है वो इसके हेड के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, तभी इसको कहते हैं अपोजिट साइड। और ये इसका जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों का एडिशन हम लेते हैं, यानी ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सो ये जो रिजल्टेंट है इट गिव्स एस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ये हमें मैग्नीट्यूड देता है एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। सो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो हो ओ क्यू वेक्टर जो है विच इज इक्वल किसके बराबर है, ये है ओ पी वेक्टर के बराबर प्लस है यहाँ पे पी क्यू वेक्टर और यहाँ पे हम लिखेंगे ओ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आर, दिस इज द रिजल्टेंट और ये है ओ पी, ये है ए वेक्टर एंड ये है पी क्यू इज इक्वल टू बी वेक्टर। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपने क्या याद रखना है, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर, ओ पी इज द वेक्टर, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास ए वेक्टर और इसके बाद जो बी वेक्टर हम लेंगे इनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा क्योंकि टेल ऑफ दिस वेक्टर इज कोइंसाइडिंग हेड ऑफ दिस वेक्टर। सो ये है टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर को और इनको जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये है आर और आर रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को प्रूव करेंगे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।